संगत जी, आज 18 सितंबर 2019 श्री हजूर लखलणता बिनी जी महाराज हेमकुंड साहब की यात्रा पर चले हैं। अपने प्यारे सतगुरु कुल मालिक श्री हजूर महाराज बाबा केहर सिंह जी और उनके मौजूदा साकार रूप श्री हजूर महाराज बाबा परमजीत सिंह जी के आशीर्वाद, रज़ा और दया के साथ दास ने ये यात्रा सुबह करीब 5:05 पर शुरू की थी और करीब 11:30 बजे दास यहाँ ऋषिकेश पहुँच गया है, करीब 260 किलोमीटर चंडीगढ़ से। वो आप लक्ष्मण झूला देख रहे हैं, शायद उधर जाना ना हो, वो गंगा नदी आ रही है। अब ये नहीं पता कि रूट कौन सा, मैं 9 साल के बाद चला हूँ। दास ये यात्रा बाइक पर कर रहा है और दास के साथ में सिर्फ बाबा जी हैं सूक्ष्म रूप में, और कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, बेली नहीं है, क्योंकि दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा रिश्तेदार, दोस्त और जीवन साथी सतगुरु ही है, जो कि जीवन के साथ साथ भी और जीवन के बाद भी अपने शिष्य का साथी बना रहता है। यहाँ से गोविंद घाट करीब 350 किलोमीटर है, इन पहाड़ों के पीछे करीब 275 किलोमीटर्स। तो वहाँ पर पहुँचना पॉसिबल नहीं होगा। अभी करीब 12 बज गए हैं। यहाँ से 120 किलोमीटर पर श्रीनगर है, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है। 120 किलोमीटर पर श्रीनगर है, उससे 30-40 किलोमीटर आगे एक और गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर रात को स्टे होगी और वहाँ से कल फिर आगे की यात्रा शुरू की जाएगी। और कोशिश करेंगे कि हेमकुंड साहब के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ भी पास हैं, वहाँ की भी वीडियोस बनाई जाएँ अगर दास वहाँ पर गया। आशा है कि आने वाले 5-6 दिन आप दास की वीडियोस को पहले की तरह ही अपना प्यार और वक्त ज़रूर देंगे। वाहेगुरु वाहेगुरु। राधा स्वामी जी। संगत जी, अब हम आ गए हैं यहाँ पर ऋषिकेश से करीब 90 किलोमीटर आगे। ये संगम है देवप्रयाग। ये देखिए, दो नदियाँ मिलकर ये गंगा बन रही है, आगे ऋषिकेश तक ये जाएगी। अब यहाँ हम ऋषिकेश से करीब 90 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। यहाँ से 225 के आसपास है गोविंद घाट। वो जो सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है वो सारी रेत है। कुछ दिन पहले जब ज़्यादा बारिश हुई थी तो पानी वहाँ तक गया हुआ था। सो ये सफ़ेद कुछ और नहीं है, रेत है। ये हमारे गुरसिख प्यारे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। ये भाई साहब रास्ते में मुझे मिले हैं। पिछले 15-20 दिन से यहाँ पर भी शायद नॉर्थ इंडिया की तरह बारिश बड़ी कम हुई है, इसके कारण चारों तरफ सूखा ही सूखा है। हिंदू धर्म में देवप्रयाग की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। ये जितने काले काले ये पत्थर हैं, चट्टानें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चट्टानें पानी से भर जाती हैं जब ज़्यादा बारिश होती है। देवप्रयाग वर्ल्ड फेमस तीर्थ स्थान है देवप्रयाग। संगत जी, रात के 10:18 हो गए हैं। दास सुबह 5:05 पर चंडीगढ़ से चला था और करीब 17 घंटे के सफ़र के बाद करीब 500 किलोमीटर दूर गोविंद घाट दास अपने सतगुरु की कृपा से पहुंच गए हैं जी। ये है गुरुद्वारा गोविंद घाट। यहाँ से कल सुबह 13 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शुरू होगी, जिसके साथ हम पहुँच जाएंगे गोविंद धाम। फिर अगले दिन 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होगी। अगर कोई इंसान चाहे तो वहाँ से घोड़े भी ले सकता है। ये देखिए, नदी जा रही है, बेहद ज़्यादा आवाज़ कर रही है। मेरा मोटरसाइकिल छोटा है, 100 सीसी है। लोग कहते हैं कि ये तो 50 किलोमीटर के बाद ही रोने लग जाता होगा, लेकिन बाबा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया 5 दिन पहले डेरा तरन तारण में कि 500 किलोमीटर
जिसमें कि करीब 270 किलोमीटर हिली एरिया और 230 किलोमीटर प्लेन एरिया था। 17 घंटे में हम आ गए और दास के साथ सिर्फ बाबा जी हैं सूक्ष्म रूप में, कोई संगी साथी नहीं है। शारीरिक तौर पर दास अकेला आया है अपनी बाइक पर 500 किलोमीटर। साथ में बाबा जी का आशीर्वाद है, बाबा जी का साथ है। ये मोबाइल बीफ और बिन्नी के हाथ में है, ये बीफ और बिन्नी का बैग, ये बीफ और बिन्नी की बाइक, और कोई संगी साथी नहीं है, सिर्फ सतगुरु ही साथ हैं बाबा जी, श्री हजूर महाराज बाबा केहर सिंह जी और उनका मौजूदा साकार रूप श्री हजूर महाराज बाबा परमजीत सिंह जी, राधा स्वामी जी। संगत जी 19 सितंबर सुबह के 5:20 हो चुके हैं। ये है दरबार साहब गोविंद घाट का। ये अलकनंदा नदी बह रही है, आगे मंदाकिनी है। अभी हम 15-20 मिनट तक यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि पहले 4 किलोमीटर के लिए तो व्हीकल्स जाने लग गए हैं, तो कोशिश करेंगे कि पहले 4 किलोमीटर के लिए कोई कैब हायर कर लें यहाँ से। दास जब 9 साल पहले आया था तो उस वक्त सिर्फ ये गुरुद्वारा था, लेकिन दास हैरान हो गए ये देखकर कि यहाँ से करीब आधा पौना किलोमीटर आगे तक ये गोविंद घाट जो कस्बा है ये बस चुका है। रात जब दास यहाँ पर आया तो दास को गुरुद्वारा साहब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आगे होटल्स इतने ज़्यादा बन चुके हैं। 9 साल में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई है यहाँ पर। बेहद 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 ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों को देखकर डर लग रहा है। माउंट एवरेस्ट करीब 8848 यानी 8848 मीटर ऊंचा है। हेमकुंड साहब करीब 5500 मीटर ऊंचा है। अभी आगे की वीडियोस आपको भेजेंगे, आशा है आप उन वीडियोस को भी एंजॉय करेंगे। राधा स्वामी जी। संगत जी सुबह के 6 बज चुके हैं। ये इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, मोबाइल में प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देती। वैसे भी नॉर्मली मैं हर बार कहीं पर भी वीडियो बनाता हूँ तो ये डायलॉग ज़रूर बोलता हूँ कि मोबाइल में इतना अच्छा कैप्चर नहीं होता। मैंने मनाली, शिमला, कसौली बहुत दूर दूर तक गया हूँ, मसूरी भी गया हूँ, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ मैंने आज तक नहीं देखे। बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। सुबह का 6 बज चुके हैं। अभी हम लंगर छकने जा रहे हैं। फिर इस पुल के ज़रिए, इस रास्ते के ज़रिए 13 किलोमीटर की चढ़ाई। फिर वहाँ एक और गुरुद्वारा है गोविंद धाम, वहाँ रुकेंगे। उससे आगे फिर कल 6 किलोमीटर की हेमकुंड साहब की चढ़ाई है। संगत जी कुछ लोग चॉपर के ज़रिए भी ऊपर जाते हैं। जो लोग पैदल चलना या घोड़े पर बैठना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नॉट इन द सेंस कि मॉनिटरी तौर पर अफोर्ड करने डर लगता है। हमने करीब 4 किलोमीटर कैब में सफ़र किया। अभी चले हुए करीब 20-25 मिनट हो गए। बेहद ज़्यादा चढ़ाई है। संगत जी ये देखिए कितनी ढलान है यहाँ पर। मोबाइल में शायद ना देखे, जहाँ से मैंने कहा कितनी ढलान है वहाँ से लेकर वो पॉइंट ज़्यादा नहीं तो करीब 10-12 मीटर नीचे है। ये देखिए अभी बारिश कम हो रही है, फिर भी पानी का वेग देखिए। इतनी ऊंची चोटियां मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी जितनी हेमकुंड साहब में है। वो कैमरा में दिखाई नहीं दे, लेकिन इतनी ऊंची चोटियां हैं ना, बस कहने की कुछ बात नहीं है। हाय नाड़ चढ़ गई गोटे की। पानी देखिए। अगर आप गैर सिख हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, फिर भी मैं ये आपको सलाह दूंगा कि अगर आप किसी हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो हिल स्टेशन से बेहतर है हेमकुंड साहब। एक तो यहाँ पर ये ट्रैकिंग हो जाती है, दूसरा धार्मिक स्थान है, तीसरा जो पहाड़ जो बर्फबारी आपको यहाँ पर मिलती है वो ना मनाली में मिलेगी। शिमला तो चलो है ही कुछ भी नहीं।
बेस्ट जगह है आने के लिए। बर्फबारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो कह रहे हैं कि शायद आज कल परसों किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। अभी करीब 3 किलोमीटर रह गया गोविंद धाम। पैदल चल रहा हूँ अभी। वाहिगुरु जी। संगत में यहाँ पर इतना प्यार देखने को मिलता है कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई भी जीव, जब हम बाइक पर या कार पर इस रास्ते पर आते हैं, पिछले करीब 300 किलोमीटर से संगत को पता चल जाता है कि ये हेमकुंड साहब जा रहे हैं, तो सड़क पर भी एक दूसरे को फतेह बुलाते हुए गुजरते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पानी के वेग और आवाज दोनों को देखकर रूह कांप जाती है। वाहिगुरु जी। हर कोई एक दूसरे को फतेह बुलाता गुजरता है। यहाँ पर कोई भी किसी को गलत नज़र से नहीं देखता है, लड़का है लड़की है। अगर कोई 2 मिनट के लिए भी रेस्ट करने बैठ जाता है तो सामने से आने वाला उसी वक्त उससे पूछने लग जाता है कि बहन जी, भाई साहब क्या बात हुई, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इतना ज़्यादा प्यार है। कल हम आपको ले चलेंगे हेमकुंड साहिब। अभी करीब 1.5 घंटे बाद हम गोविंद धाम पहुँचेंगे। चढ़ाई इतनी ज़्यादा सख्त है कि 1 किलोमीटर आधा पौना घंटा लग जाता है। दास का इरादा है कि अगले साल से 2 या 3 बार आया करे यहाँ पर। बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही। ये देखिए, अंग्रेज लोग भी यहाँ पर आते हैं। संगत जी, इस चौपर पर बैठना हो तो एक आदमी का किराया है 2700 रुपये। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मैं सफ़र तय करके आया हूँ, इस चौपर पर बैठने से आप ये 13 किलोमीटर का सफ़र शायद 20 या 25 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। 20 या 25 सेकंड, और शायद इससे भी कम लगते हो। और एक बंदे का जो किराया है वो 2700 रुपया है, यानी कि खुली लूट। ये भारतीय सरकार है, धार्मिक स्थान पर लोगों को लूटती है। संगत जी, करीब 3.25 घंटे का सफ़र तय करने के बाद गोविंद धाम हम पहुंच गए हैं। यहाँ से अगर घोड़ा करना हो तो आज भी हम हेमकुंड साहब जा सकते हैं, लेकिन अगर पैदल जाना हो तो जो चढ़ाई है 6 किलोमीटर की, बेहद सख्त होने के कारण 5-6 घंटे का रास्ता है। सो अगर घोड़े का प्लान बना तो आज ही चले जाएंगे, अगर पैदल जाने का मन हुआ तो कल जाएंगे। ये देखिए सामने कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें। नेकेड आई से ऐसा लगता है कि शायद हमारे कहीं ऊपर ही ना गिर जाएं। ये देख कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें।
धरती से करीब 5.5 किलोमीटर ऊपर आकर भी जब ऐसा विहंगम दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर सरचकते कहीं टर्बन जो पगड़ी है वो पीछे ही ना गिर जाए। यानी इतनी ऊंचाई है यहाँ की चट्टानों की। – 2005 और 9 के मुकाबले ठंड इस बार यानी चौथा हिस्सा भी नहीं है। जब हम 2005 में आए थे तो धूप खिली हुई थी, हमारे ज़िपर पहने हुए थे और हम कांप रहे थे। आज शाम है लेकिन फिर भी पसीना महसूस हो रहा है। 2005 और 9 में ऊंचाई वाले पर्वतों पर बेहद ज़्यादा बर्फ़ थी और मुझे पिछले 13 किलोमीटर के सफ़र में कहीं पर भी ऊंचाई वाली चोटियों पर कहीं पर भी मुझे बर्फ़बारी दिखाई नहीं दी। सारा गोविंद धाम सूना सूना पड़ा है, जग सूना सूना लगे, क्योंकि सितंबर में बारिश के बाद या बारिश के दौरान संगत बेहद ज़्यादा कम हो जाती है। 15 दिन पहले भी गोविंद घाट गुरुद्वारे के पास लैंडस्लाइड होने के कारण बहुत तबाही हुई है। वहाँ पर सांस मेरी बहुत ज़्यादा फूली हुई थी, इसलिए वीडियो नहीं बनाई। वापसी पर कोशिश करेंगे कि वहाँ की वीडियोस भी बनाई जाए। ये गोविंद धाम का गुरुद्वारा साहब आ गया। वाहेगुरु वाहेगुरु। अभी 11 बजे हैं सुबह के। 7:20 पर हम चले थे। संगत जी, दास ने अपना प्लान बदल दिया है। यहाँ करीब 11 बजे दास गोविंद धाम में पहुँच गया है और ऊपर वाली वो चढ़ाई देखिए, 6 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई है, बेहद ज़्यादा कठिन है। तो बाबा जी ने मन में यही एक आइडिया दिया कि आज ही चलते हैं। मैंने घोड़ा कर लिया है। आज ही गोविंद घाट से गोविंद धाम आया हूँ। अब ऊपर मैं पहुँच जाऊँगा करीब 1 बजे। तो आज हेमकुंड साहब जाकर नीचे वापस आकर आज गोविंद धाम में रुकूँगा और कल फिर वापसी गोविंद घाट के लिए। आज एक ही दिन में सारा ये निपटारा हो जाएगा। इसी में शायद बाबा जी की मौज है। सारा गोविंद धाम सूना पड़ा है, सारा गोविंद धाम। कोई संगत नहीं आ रही क्योंकि बारिशों के कारण लोग डर जाते हैं कि कोई लैंडस्लाइड ना हो जाए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हुई है 15 दिन पहले। वैसे भी अब यहाँ पर रहने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि अभी 11 बजे हैं और रात के करीब 10 बजे सोना है। तो 11 घंटे अब क्या करते। यहाँ पर आगे जाकर करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर फूलों की घाटी है, लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बताया है कि अगस्त के महीने में फूल खिलते हैं। अभी तो कोई वहाँ पर फूल नहीं है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ पर जाकर दास श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने के लिए ऊपर हेमकुंड साहब जा रहा है। राधा स्वामी जी। संगत जी, देखिए, आपने ज़िंदगी में सिर्फ घोड़े देखे होंगे, लेकिन घोड़े पर कभी बैठा शेर नहीं देखा होगा। मैं आपको शेर की टांगें दिखाता हूँ, ये देखिए। मैं वो शेर, डर लग रहा है। वाहेगुरु। आप भी अगर कभी आएँ तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये ऊपर वाली जो दूसरी 6 किलोमीटर वाली चढ़ाई है, ये कोई ही चढ़ सकता है। आप रिस्क मत लें, कभी घोड़ा कर लें। घोड़े पे भी डर तो बेहद ज़्यादा लगता है। अभी कम है क्योंकि अभी साइड में ये नदी पास जा रही है। जब हम करीब 2 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर पूरी चट्टान के साइड से जैसे चट्टान दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसे ही लगता है कि अगर घोड़ा गिर गया तो कितने किलोमीटर पहाड़ों से नीचे गिर जाएंगे हम। लेकिन बाबा जी जब साथ हैं फिर कोई डर नहीं है। बारिश 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन कह रहे हैं कि 10-15 दिन में बहुत कम बारिश हुई, इसलिए जो झरने हैं वो भी कम दिखाई दे रहे हैं। और ग्लेशियर भी आगे जाकर सिर्फ एक है। ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भी यहाँ पर कहीं पर भी बर्फ़ दिखाई नहीं दे रही है। संगत जी, देखिए झरना। घोड़े भी थक जाते हैं, अब बेचारे रेस्ट कर रहे हैं। ठंड तो भैन जी बिल्कुल नहीं हैगी। ਅਸੀਂ 2005 ਵਿੱਚ ਔਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਇਆ
और गोविंदगढ़ तो 20 किलोमीटर पहला मैं जैकेट पाई है रात को 9 बजे। बिल्कुल ठंड नहीं हैगी, उरे भी नहीं हैगी। ऊपर हेमकुंड साहब है बस कहते। संगत जी अभी लग रहा है कि इतनी खतरे वाली चढ़ाई नहीं है, लेकिन आगे जाकर एक साइड पर बिल्कुल गहरी खाई हो जाएगी, वहां पर देखना कितना ज़्यादा डर लगता है। आपको नहीं लगेगा कि आप तो सिर्फ देख रहे हैं, मुझे लगे ना कि मैं फील कर रहा हूँ। चल भगता चक दे, कह रहा था स्वामी चक दे घड़े तो कला। वाह जी वाह, चल भग्या शेरा। हाँ जी हाँ जी। संगत जी करीब आधा रास्ता तय कर चुके हैं। अभी ये घोड़े थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं। ये ग्लेशियर दिख रहा है, एक वो एक ये। जब हम 2005 और हाँ जी भैन जी, नहीं भैन जी मेहरबानी, इन पहाड़ियों पर उस वक्त बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी 2005 और 9 में। आज कहीं पर भी बर्फबारी दिखाई नहीं दे रही। फिर भी देखते हैं, अभी 3 किलोमीटर का भी सफ़र और है, तो हो सकता है इन पहाड़ियों में कहीं ना कहीं ऊपर हमें बर्फ़ दिखाई दे जाए। ये वही जगह है जब मैं पहली बार आया था और दूसरी बार यहीं पर ग्लेशियर थे। जब मैं लास्ट टाइम आया था 2010 में, तो उस वक्त 2 घंटे का ये जो सफ़र था घोड़े पर, पूरे 2 घंटे मेरे आंखों में पानी था क्योंकि इतना डर लग रहा था। लेकिन इस बार बाबा जी से आशीर्वाद लेकर चला हूँ डेरा से, इसलिए ना कोई डर लगा ना आंखों में पानी है। ये है कृपा मेरे सतगुरु की। करीब यहाँ 3 किलोमीटर से ऊपर दरबार साहब से जो गुरबाणी का कीर्तन चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। ज़्यादा नहीं तो ज़िंदगी में एक बार आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन इस बार ठंड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ज़िपर पहना हुआ है, लेकिन अगर मैं ये ज़िपर उतार भी दूँ तो कोई ठंड वाली बात नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए पहन रखा है क्योंकि मैं घर से ही थोड़ा सा बीमार चल रहा था, इसके कारण मैंने पहन रखा हुआ है। ऊपर यहाँ पर बेहद ज़्यादा बादल हो रहे हैं। दूसरी अरदास हो चुकी है, तो अभी जाकर सिर्फ माथा टेकेंगे। बैठने का कितना टाइम मिलता है वो डिपेंड करता है कि हम कितना बैठना चाहेंगे। अभी ये ऊपर अरदास हो रही है। ये कहते हैं कि पहली अरदास शायद 11 बजे होती है, दूसरी 12:30 बजे। संगत जी करीब 2 घंटे घोड़े की सवारी करने के बाद हम ऊपर दशमेश पिता कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के तपस्थान हेमकुंड साहब पहुंच गए हैं। सांस बहुत ज़्यादा फूली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में एकदम ही आपको गुरुद्वारा दिखाएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस रखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी हेमकुंड साहब के दर्शन कीजिए।
खाया कुछ नहीं। फोटो ये सब दे इस्लाम संगत जी ये है सरोवर हेमकुंड साहब का। ये देखने में करीब 3 या 4 एकड़ में लगता है। जब ये खुलता है मई में सिर्फ 4 या 5 फीट के लिए ही यहाँ पर बर्फ़ हटाई जाती है। यहाँ पर 15-15, 20-20 फीट बर्फ़ जमी होती है सरोवर में, और ये इस गुरुद्वारे के ऊपर भी 20-20 फीट बर्फ़ जमी होती है। वो देखिए ग्लेशियर। अब यहाँ इस बर्फ़ वाले पानी में नहाना है मुझे, वाहेगुरु डर लगता है। देखिए सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का तपस्थान हेमकुंड साहिब। ये 25 मई से 5 अक्टूबर तक खुलता है। लास्ट टाइम जब हम 5 अक्टूबर को आए थे 2010 में, तो उस वक्त स्नोफॉल होनी शुरू हो गई थी। 15-15, 20-20 फीट यहाँ पर बर्फ़ होती है। जहाँ तक मैंने सुना है, हो सकता है ज़्यादा भी हो। ये गुरुद्वारा सारा ढक जाता है बर्फ़ के साथ। हो सकता है यहाँ 50 फीट बर्फ़ भी हो। संगत जी ये है हेमकुंड साहब का दरबार साहब, आप दर्शन कीजिए। हेमकुंड पर्वत है जहाँ बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मोसो गरीब करोड़ परे, साच कहो सुन ले सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। वाह प्रगट्यो मरद अगमड़ा वरियाम केला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह अपे गुरु चेला। ये है सचखंड साहब। यहाँ पर संगत जी ग्रंथ साहब का निवास स्थान है। 1:35 हो गए, अंदर बाहर सब बंद होने लगा है। संगत जी स्नान हो गया है। उसके बाद दरबार साहब में माथा टेक कर चाय खिचड़ी का लंगर भी छक लिया है। पानी ये बर्फ़ का है, और आपको बताना चाहूँगा कि ये इतना 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 ज़्यादा ठंडा है कि पेट तक तो फिर भी मैनेज हो जाता है। मैं तीसरी बार आया हूँ, लेकिन जब चेस्ट को टच करता है यानी दिल के एरिए को, तो ऐसे लगता है कि जैसे दिल में कोई खंजर चुभ गया हो। पीठ में दर्द, पीठ में भी जैसे कोई खंजर चुभ गया हो, इतना ज़्यादा यानी दर्द होता है। इतना आधे से 1 सेकंड से भी यानी 100वें हिस्से से पहले यानी टेम्परेचर इतना कम हो जाता है बॉडी का कि दर्द होने लग जाता है। वहाँ पर एक लड़का खड़ा, वो बोला कि भैया सिर्फ एक डुबकी। और मैंने कहा भाई कि एक डुबकी है, दूसरी बार मैं बाहर निकलूँगा नहीं, अटैक होने वाला हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ऊंची चट्टानें हैं, बादल हो गए हैं अब,
लास्ट टाइम तो बादल छंट गए थे। इनके ऊपर निशान साहब लगे हुए हैं, आपने गुरुद्वारों में निशान साहब देखे होंगे। तो यहाँ से वो निशान साहब सिर्फ इतने दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे ये फिंगर में टॉप से लेकर ये पहली लाइन होती है। ये पहाड़ियाँ इतनी ज़्यादा ऊंची हैं, वहाँ पर पानी गिर रहा है, वो ग्लेशियर है। ये सारी मैंने अंदर सेवादारों से फिर भी कंफर्म किया है, वो बोले कि 20, 25, 30, 40 फीट तक की यहाँ बर्फ़ चढ़ जाती है। 20, 25, 30, 40 फीट बर्फ़, सिर्फ वहाँ पर 4 या 5 फीट का एक गड्ढा खोदा जाता है नहाने के लिए। ये देखने में 4 या 5 एकड़ में लग रहा है, यानी यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। वहाँ पर वो ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से पत्ते वगैरह गिरते हैं, उसके कारण थोड़े से धुंधले हो गए। हेमकुंड साहिब, तपस्थान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। संगत जी अभी वापसी स्टार्ट हो गई है, हम चल पड़े हैं ऊपर से। अब नीचे वहाँ पर जहाँ वो नदी दिखाई दे रही है वहाँ पर जाना है 6 किलोमीटर नीचे। आज एक भी जगह पर बर्फ़ दिखाई नहीं दी, एक भी जगह पर। बस रास्ते में ये ग्लेशियर है। जब हम लास्ट टाइम आए थे इन सारे पहाड़ों पर उस वक्त बर्फ़ थी, 2005 में भी थी, 2009 में भी थी। अभी इतनी ठंड लग चुकी है, हाथों पे भी कंपके भी हो रही है कि मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या बोलना है, मुंह से क्या निकल रहा है। सारा शरीर जाम हो चुका है, शब्द भी मुंह से आसानी से नहीं निकल रहे हैं। बेहद ज़्यादा ठंड है, जितना नीचे गर्माइश थी, हमें महसूस हो रहा था कि पसीना आ रहा है, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर ऊपर आकर ठंड हो गई है। बोलने की स्पीड भी कम हो गई है, पैदल चलने की भी स्पीड कम हो गई है। फिर भी आप कोशिश कीजिए, ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। सारी संगत नीचे निकल गई है, दासी सबसे पीछे है। संगत जी ये जो झरने का पानी है, ये हेमकुंड साहब ऊपर सरोवर से पानी आ रहा है। सरोवर में जैसे आपको दिखाया था पहाड़ियों से झरने गिर रहे थे, वो पानी सरोवर में, अब ये सरोवर से ओवरफ्लो होकर ये यहाँ पर आ गया। उन्नीस 1912 में 14 अप्रैल टाइटैनिक डूबा था। देखने में हम कह देते हैं कि पानी भाई इतना कितना ठंडा था कि लोग क्यों मर गए। आज जब मैं पानी में एंटर हुआ, जब चेस्ट में मेरे पानी आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी चेस्ट फट जाएगी, इतना दर्द हुआ। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि जब टाइटैनिक टूटा था तो जो 1500 लोग मरे थे वो डूबने से तो मरे नहीं थे, वो ठंडे पानी से मरे थे। वो कैसे तड़प तड़प कर मरे। मैं तो धार्मिक स्थान पर आया सतगुरु की कृपा से, यहाँ पर ये पानी नहीं है, ये तो अमृत है, फिर भी मुझे अटैक होने वाला हो गया। तो जब लोग समुद्र में मरे होंगे टाइटैनिक के डूबने पर तो उनका क्या हाल हुआ होगा। कोमल दिल श्री बेनी जी। संगत जी ये एक ग्लेशियर बचा है, बहुत ऊंचाई तक जाता है ये देखिए बिल्कुल हमारे पास आ गया है, या ये कह लीजिए कि हम ग्लेशियर के पास आ गए हैं। ये बारिश या हवा के कारण जो पहाड़ों से पत्ते वगैरह टूट कर गिर जाते हैं, ये उनके कारण ग्लेशियर ये मैला मैला लग रहा है। संगत जी ये ग्लेशियर है बचा हुआ, बहुत ऊंचाई तक है ये देखिए हमारे पास। हाँ स्लिप हो जाएगा ना। हाँ। यहाँ से अगर पैर स्लिप होगा तो सीधा नीचे चला जाएगा 10। शरीर नीचे आत्मा ऊपर। आज मैं ऊपर आसमान नीचे।
संगत जी, करीब 2 घंटे की वापसी यात्रा करने के बाद हम हेमकुंड साहब से गोविंद धाम गुरुद्वारा वापस आ रहे हैं। 5-7 मिनट का रास्ता रह गया है। ऊपर बेहद ज़्यादा ठंड थी। ऑब्वियस है कि बर्फ़ वाले पानी के साथ नहाने के बाद ठंड और ज़्यादा लगने लग जाती है। यहाँ पर ये देखिए कितने कितने किलोमीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण इस गुरुद्वारा में अगर हम जाते हैं तो ज़िपर उतार कर जा रहे हैं। दास के हाथों में ग्लव्स थे, वो भी दास ने उतार दिए हैं। स्नोफॉल नहीं है यहाँ पर, बारिश की कमी है और हवा भी बंद है, इसके कारण यहाँ मौसम गर्म है। चढ़ाई के बारे में दास आपको यही दरख्वास्त करना चाहेगा कि कभी भी ज़िंदगी में हेमकुंड साहब आएँ तो ये जो 6 किलोमीटर वाली ऊपर की जो चढ़ाई है वहाँ पर सूरमा बनने की कोशिश ना करें। बेहतर है कि आप घोड़ा कर लें। घोड़े का भी दम निकल जाता है। घोड़े को भी जाने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे नॉन स्टॉप अगर जाए। मेरा मन था अभी कि 13 किलोमीटर चल के वापस गोविंद घाट चला जाऊं, यानी सुबह गोविंद घाट से चला 14 किलोमीटर, फिर घोड़े के साथ 6 किलोमीटर ऊपर हेमकुंड साहब, अब पैदल हेमकुंड साहब से गोविंद धाम, और फिर गोविंद धाम से सेम डे यानी आज ही गोविंद घाट। लेकिन यहाँ कुछ संगत मिली, वो बोले कि जो 13 किलोमीटर वाला वहाँ जंगल है, अंधेरा होने वाला है, वहाँ पर जानवरों का डर रहता है, इसलिए यहाँ से 2 बजे के बाद जाने को मना करते हैं। मना ही नहीं है, रिस्क लेना है ले सकते हैं। सो रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। राधा स्वामी जी। संगत जी, 20 सितंबर सुबह के करीब 5:40 हो चुके हैं और दास अब गोविंद धाम से गोविंद घाट के लिए वापसी यात्रा शुरू कर रहा है 13 किलोमीटर। सारी रात बेहद ज़्यादा बारिश होती रही, करीब 10-12 घंटे। ਭਾਜੀ थोड़ी पहाड़ी ते बर्फ देखी रात पई है कि पहला दी है? नहीं, वो पहले क्या है। पहले की कल दिखी नहीं बिल्कुल भी, है ना? हाँ, हाँ संगत जी, वो बहुत दूर बर्फ दिखाई दे रही है पहाड़ों पर। ये कल इतने ज़्यादा बेहद ज़्यादा बादल थे, इसके कारण ये बर्फ दिखाई नहीं दी थी। शुक्र है बर्फ के दर्शन हो गए। बर्फ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ऊंची ऊंची चोटी है। ठीक है, अब प्रस्थान करते हैं, देखते हैं अब बाबा जी अगले साल यहाँ पर बुलाते हैं या कब बुलाते हैं। संगत जी, साथ साथ नदी जा रही है और नदी के साथ साथ बेनीशा जा रहा है। ये जो पहले 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसमें ये जंगल ज़्यादा है, इसलिए कल शाम को जब दास 4 बजे ये 13 किलोमीटर की यात्रा शुरू करने लगा था, तो वहाँ पर कुछ संगत ने रोक दिया कि यहाँ पर जंगल है, जानवर आ जाते हैं। कल बहुत गर्मी थी, लेकिन सारी रात बारिश होने के कारण अभी बहुत ही अच्छा और मौसम सुहावना हो गया।
अभी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है बद्रीनाथ और चाइना इंडिया बॉर्डर विलेज मना। अगर पेट्रोल मिल गया तो, नहीं तो वापसी। अंधेरा होने के कारण वीडियो थोड़ी सी मध्यम लग रही है। करीब 6:15 हो गए, 6:30, लेकिन जंगलों के कारण अंधेरा बहुत ज़्यादा है यहाँ। संगत जी, रात की बारिश के कारण इस नदी का जो फ्लो है वो कल से ज़्यादा नहीं तो करीब 1.5 गुना बढ़ गया है। हो सकता है मोबाइल में आपको फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन दास इस फ़र्क को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। संगत जी, बहुत दूर वहां पर एक ग्लेशियर दिख रहा है। कल ये ग्लेशियर भी बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। तो दास को भी कल हैरानी हुई थी कि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो यहाँ पर बीच में कोई ग्लेशियर था, तो कल बादलों के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा था। आज वहां पर बर्फबारी है, बहुत ज़्यादा दूर है। पानी के फ्लो के कारण ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया पानी कल से। हेमकुंड साहब के पहाड़ देखकर शिमला और कसौली के पहाड़ों के बारे में अगर सोचें तो उनके बारे में सोचकर हंसी आती है कि वो तो इनके सामने बच्चे लगते हैं। बेहद ज्यादा बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, बेहद ज्यादा। दो 2013 में जो तबाही हुई थी यहाँ पर फ्लड के कारण, लैंडस्लाइड के कारण, उसके कारण ये सारे रास्ते बदल गए हैं। पहले नदी के साथ साथ रास्ते जाते थे, अब ये रास्ते बदल गए हैं। संगत जी, वो ग्लेशियर आपको पहाड़ों के ऊपर बर्फ दिखाई दे रही है, धुंधली सी कैमरे में दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ ही पीछे मुझे एक पहाड़ी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर सिर्फ बर्फ है, यानी कुछ भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि 2 या 3 दिन में बर्फबारी शुरू होगी तो अभी भी वहां पर पिछले साल की बर्फ पड़ी हुई है। इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं और रात भी हमें थोड़ी सी बर्फ गिरने का लुत्फ उठाने का मौका मिल गया था। 3 या 4 मिनट के लिए जैसे आसमान से बारिश की बूंद सी गिरती है, बिल्कुल वैसे ही बर्फबारी हुई थी। वहां पर जहां पर मेरी फिंगर गई थी वहां पर मुझे पहाड़ी दिखाई दे रही, बिल्कुल सफेद पहाड़ी। संगत जी, कुछ लोगों का मानना होगा कि अंधेरे में ये चलते वक्त पहाड़ों की या पेड़ों की वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर हम पहाड़ों में या जंगलों में आते हैं तो ऐसी वीडियोस ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इससे एक तो रास्ते का पता चलता है कि कितना एंजॉय किया, ये नहीं कि कितना ऊबड़ खाबड़ था। किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, ये हर कोई जानता है, लेकिन रास्ते में रुक रुक कर ऐसे अंधेरों की, पेड़ों की, पहाड़ों की, जंगलों की, रास्तों की वीडियोस बनाने में माहिर सिर्फ बिन्नी शाह जी। इन वीडियो से पता चलता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो जो सफ़र था वो कैसा था। अक्सर लोग कहीं पर भी जाते हैं, घर आकर कहते हैं कि ये रास्ता था, ये शहर था,
लेकिन रास्ता दिखाओ तो सही, नेचर, कुदरत, घोड़ों पर बैठे लोग दिखाओ तो सही। वाहिगुरु जी की फतेह जी। यहाँ आकर मानो संगत में एक दूसरे के साथ इतना प्यार हो जाता है जैसा कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को करते हैं। इतनी कृपा है बाबा जी की। वैसे भी यहाँ पर देश में आकर एक दूसरे का ही सहारा है। अब देखिए, घोड़े वालों को हमने फतेह बुलाई, उन्होंने हमें बुलाई। सो ये जो आपसी प्यार है, इसके साथ सफ़र आसानी और श्रद्धा के साथ कट जाता है। बिन्नी जी, धन्य है आपके विचार, शुक्रिया। संगत जी, हम अभी करीब आधा किलोमीटर पीछे रह गए हैं गोबिंद घाट से। बाबा जी की कृपा से गोबिंद धाम और हेमकुंड साहब की यात्रा करने के बाद अब हम गोबिंद घाट करीब 5 मिनट तक पहुंचने वाले हैं। इन भाई साहब का दास को पिछले 4 किलोमीटर से सहारा मिला हुआ है। इन्होंने दास की सेवा की और दास को ये लेकर आ रहे हैं पिछले 4 किलोमीटर से, क्योंकि अब ये 13 किलोमीटर वाली पहली जो चढ़ाई है, इसमें पहले 4 किलोमीटर, जैसे कि दास ने आपको पहले भी बताया था कि अब यहाँ पर रोड बन गई है। ये करीब 10-12 दिन पहले लैंडस्लाइड हुई है, देखिए वो हुई। आगे गुरुद्वारा साहब है, तो वहाँ पर टूटी हुई कारें अभी तक पड़ी हुई हैं। वहाँ पर हमने देखी हैं, टायर वगैरह सारे फटे पड़े हैं, टूटी हुई कारें पड़ी हैं। तो वहाँ ऊपर से करीब 1-1.5 किलोमीटर से लैंडस्लाइड हुई। ये देखिए सारा मलबा, वो पत्थर भी छोटे छोटे पत्थरों के साथ टिके हुए हैं। अब जब ये गिरेगा फिर से सारी सड़कें टूटेंगी। 2013 में इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन थी, वो सारी बिल्डिंगें टूट गई। मैं 2010 में जब आया था, इनमें से एक भी बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ आगे जाके गुरुद्वारा साहब था। तो 2010 और 13 के बीच में यहाँ बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई थी, जो कि 2013 में टूट गई। धरती का स्वर्ग कहलाने वाला हेमकुंड साहब, इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी शुबा नहीं है। आप आइए, एक बार ज़रूर आइए। वो देखिए जितनी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं टाटा वाली, ये सारी मोस्टली बद्रीनाथ जा रही हैं। यहाँ से 32-33 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ है। आशा है कि हम भी आपको बद्रीनाथ के आज दर्शन करवा देंगे। संगत जी, आज से करीब 12-13 दिन पहले जो लैंडस्लाइड हुई थी, उसमें देखिए 3 कारें कैसे टूटी पड़ी नीचे। राधा स्वामी जी, ये 3 गाड़ियाँ हैं। ये वहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड हुई, वहाँ ऊपर से वो देखिए सारी सड़क भी तोड़ दी, सड़क की मरम्मत हुई। ये देखिए कैसे मलबा नीचे गिरा पड़ा है। 3 गाड़ियाँ ये टूटी पड़ी हैं, 2-3 गाड़ियाँ उधर टूटी पड़ी हैं। अब वो आगे बद्रीनाथ को निकलेगा, वो कितनी बड़ी चट्टानें, वो देखिए आगे उससे भी बड़ी। ये है हमारा गोबिंद घाट का गुरुद्वारा साहिब। अब हमारी जो पैदल यात्रा है संगत जी, इस गुरुद्वारा पर आकर यहाँ से करीब ये 100 मीटर है। अब यहाँ से पैदल यात्रा ख़त्म हो गई है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो चलो घर जाकर ही करेंगे, लेकिन पैदल यात्रा के लिए यहाँ तक शुक्रिया। राधा स्वामी जी,
संगत जी, पेट्रोल की कमी के कारण हम बद्रीनाथ और इंडिया चाइना बॉर्डर पर जाने में इस बार असमर्थ रहे। सो अभी गोबिंद घाट से ही वापस चंडीगढ़ पंजाब जा रहे हैं। अगले साल फिर वापस आने के लिए मन में एक आस रखते हुए अब चलना बेहतर होगा। अभी चलेंगे करीब 11:15 बजे शाम को ऋषिकेश में कोशिश करेंगे लक्ष्मण झूले की वीडियोस आपकी सेवा में हाजिर करेंगे और रात को ऋषिकेश स्टे करके कल पौंटा साहब के आपको दर्शन करवाकर कल शाम तक सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ चले जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन रहा सब कुछ यहाँ पर, बहुत दिल लगा। कोशिश कीजिए आप भी ज़िंदगी में कभी एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर। दास ये देखकर हैरान रह गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान तक के, महाराष्ट्र तक के हिंदू लोग भी हेमकुंड साहब में आ रहे हैं सिखों के तीर्थ स्थान पर। बहुत ही ये देखकर अच्छा लगा कि धार्मिक स्थानों में कोई यहाँ पर धर्म का मतभेद नहीं रखता। आगे की जो भी वीडियोस होगी वो भी दास आपकी सेवा में पेश करने की कोशिश करेगा। ये वो रास्ता है जो आगे गोबिंद घाट, यहाँ गोबिंद घाट से गोबिंद धाम, फिर आगे हेमकुंड साहब जाता है। सो गोबिंद घाट से अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन दीपक चौरसिया के साथ श्री हजूर लखनऊ बेनी जी महाराज, राधा स्वामी। संगत जी, दास अभी वापसी पर रुद्रप्रयाग के पास है। बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है। संगत जी, अक्सर ये होता है कि जब कभी भी दास शिमला, कसौली या कहीं दूर जाता है तो रास्ते में बाइक कभी भी ख़राब नहीं होती। जब दास घर पे आ जाता है, नेक्स्ट टाइम जब भी बाइक उठाता है तो उसमें पंचर हुआ होता है। उसका मतलब ये होता है कि दास जहाँ पर भी गया था वहाँ पर रास्ते में पंचर होना था, लेकिन बाबा जी ने वो पंचर या नुकसान बचा लिया, क्योंकि रास्ते में फिर नुकसान हो जाता है, वहाँ पर पंचर वाला नहीं मिलता। बिल्कुल वैसे ही परसों जब चंडीगढ़ से 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम गोबिंद घाट पहुँचे, लेकिन आज जब सुबह बाइक उठाई तो उसमें पंचर था, और जहाँ पंचर लगवाना था वो 1.5 किलोमीटर दूर था, नदी के पास थी, और वो पंचर वाली जगह ऊंचाई पर थी। और वो 1.5 किलोमीटर अगर मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर पैदल लेकर भी जाता तो करीब 1 घंटे का रास्ता था। मैंने 15-20 मीटर के लिए मोटरसाइकिल चलाया तो मेरी सारी टांगें फूल गई। तो वहाँ पर बाबा जी ने कृपा की, किसी बंदे के पास हवा वाला पंप था, हवा भरी, तो मैं पेट्रोल वहाँ पर जो मेन रोड पर पंचर वाला था उसके पास चला गया। बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर मेन रोड पर मैं आ रहा था, पंचर हो गया। जब मुझे पता चला तो 10 सेकंड बाद मुझे वो दुकान दिखाई दी जहाँ पर मेरी बाइक का पंचर लग रहा है। सो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सतगुरु हमें अकेला छोड़ते हैं। अगर पंचर इतना बड़ा कर्म था तो बाबा जी ने पंचर करवा भी दिया और सामने दुकान भी मुझे दिखवा दी। यहाँ पर 30-30, 40-40 किलोमीटर पर कोई भी नहीं है। जैसे गब्बर सिंह कहता था कि 50-50 किलोमीटर पर जब कोई बच्चा रोता है। सो सतगुरु हमेशा ही अंग संग रहते हैं। ये मन में थोड़ा सा मलाल रह गया कि बद्रीनाथ और चाइना इंडिया का बॉर्डर नहीं देख पाए, वो हम आपको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। शुक्रिया। संगत जी, रात के करीब 10:30 बजे दास लक्ष्मण झूले के पास गंगा नदी के तट पर स्थान ऋषिकेश मुखर्जी नहीं, वो तो डायरेक्टर थे। ये है शहर का नाम ऋषिकेश। संगत जी, आज तीसरी बार टायर पंचर हुआ। रात को करीब 7 बजे टायर फिर पंचर हुआ। दास ऋषिकेश से करीब 25 किलोमीटर पीछे था। पता नहीं किस तरीके से बाबा जी पंचर टायर के साथ ही मुझे लेकर आए। तो रास्ते में एक जगह पर पंचर लगवाया तो पहले वो बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 15 किलोमीटर ऋषिकेश है, ऐसे ही चले जाओ। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि पंचर्ड टायर के साथ 15 किलोमीटर और सफ़र करना कितना आसान है। वाहेगुरु वाहेगुरु। प्रेमी जोड़ा बैठा है, भी डिस्टर्ब कर दिया। तो बाबा जी ने ऐसी कृपा की कि उसकी तबीयत जो ख़राब थी वो ठीक की। उसने करीब आधा घंटा लगाकर पंचर लगाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि दास ने पंचर्ड टायर के साथ
7-8 किलोमीटर का सफ़र किया था, इसलिए ट्यूब फट गई थी, तो उसने नई ट्यूब बाबा जी की कृपा से लगवा दी। सो आज तीसरी बार पंचर हुआ। जहाँ पर भी पंचर हुआ बाबा जी की कृपा से वहाँ पर मुझे मैकेनिक मिल गया। सो सुख और दुख जहाँ पर भी हों वहाँ पर सतगुरु भी हमेशा साथ ही होते हैं। संगत जी, दास इस वक्त नदी उसके ऊपर खड़ा है। लक्ष्मण झूला यहाँ से काफ़ी आगे है। हम पहले भी जब कभी भी आए थे तो राम झूले के ऊपर ही जाते हैं। कहने को कह देते हैं कि लक्ष्मण झूले पर गए थे। तो यहाँ पर 2 व्हीलर्स क्रॉस होते हैं। इस वक्त इतनी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर कि मैं गंगा नदी के ऊपर बने हुए इस ब्रिज पर खड़ा हूँ। तो ये ब्रिज सिर्फ हवा के झोंकों के कारण ही बेहद ज़्यादा हिल रहा है और बेहद ज़्यादा डर लग रहा है। वो तो सामने बाबा जी है जिसका खड़ा है। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा बेहद हवा चल रही है कि हवा के झोंकों के कारण ही ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पुल जाए। बहुत आनंद है। ये राम झूला जिसे कहते हैं, ये से करीब 2 किलोमीटर है। वो ऊपर एक बात की मुझे हैरानी हो रही है कि अंधेरा हो गया है, लेकिन वहाँ बादलों पहाड़ों के पीछे बादल ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि सुबह हो रही होती है। रात के करीब 11 बजे। अब ये नहीं पता कि वहाँ किस चीज़ का इतना प्रकाश है। नीचे देखिए गंगा नदी बहुत तेज़ बहाव में, और मुझे ये बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है के कारण लग रहा है। पता नहीं क्या बात है, मुझे पानी से बेहद सारा डर लगता है। पानी से यहाँ पे जब बादल गरजते हैं मुझे बहुत डर लगता है। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। कल सुबह यहाँ से सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की वापसी यात्रा शुरू होगी। सामने काले काले पहाड़, ऊपर काला काला आसमान और नीचे ये काली काली आत्मा। संगत जी, रात के करीब 11 बज चुके और गंगा नदी के तट पर 10-15 लोग टहल रहे हैं। काश यही नदी हमारे शहर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में होती तो अब तक 15 या 20 हज़ार लोग यहाँ पर टहल रहे होते। बहुत ही मनोहर दृश्य है। एक तो ठंडी हवा पहाड़ों की तरफ से, दूसरा जब वही हवा ठंडे ठंडे पानी को टच करके आती है तो उसके बाद उसका जो लुत्फ़ है वो दोगुना हो जाता है। उसके बाद मेरे जैसा ठंडे स्वभाव का इंसान वह भी, तो उसके बाद ठंडी ज़्यादा लगने लग जाती है। कुछ प्रेमी जोड़े हैं, प्रेम में भी मशगूल थे। खैर, उन्हें अपना प्रेम करते रहने दीजिए, हम अपने प्रेम की ओर चलते हैं। जैसे कि दास ने आपको बताया था कि सड़कों का बुरा हाल है, तो कहीं से ये जानकारी मिली है कि 2024 यानी कि आज से करीब 5 साल तक ये जो पहाड़ी का रास्ता है करीब 350 किलोमीटर का, ये करीब 5 साल में ये कह रहे हैं कि बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए भाई साहब एक कैसे ये नदी के बीचों बीच पत्थर पर खड़े हैं। वैसे मैं कितना समझदार इंसान हूँ, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि बिन्नीशा तू भी 5 मिनट नदी में पैर ऊपर बैठ जा, गंगा को पवित्र कर दे। चलिए अब हम भी बैठते हैं। ये देखिए जैसे नदी के बीचों बीच खड़े हैं, अगर थोड़ा सा भी बैलेंस ख़राब हो जाए तो क्या होगा आप समझिए। भैया फर्स्ट क्लास।
संगत जी, दास ने भी गंगा माता के शीतल जल में अपने चरण डुबो लिए हैं। ये देखिए दास के चरण। हंसी मजाक तो वैसे करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे देश की सोच ऐसी घटिया है कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरे चरणों के साथ गंगा पवित्र हो गई, तो हमारी घटिया सोच वाले लोग उसी वक्त इशू बना लेते हैं। चलो खैर, घटिया लोगों की सोच ही ऐसी होती है। मैं फिर भी कहूँगा कि मेरे चरण पड़ने से गंगा पवित्र हो गई, जैसे जो करना है करो। गंगा, ये तो आज से करीब 33-34 साल पहले राज कपूर ने कह दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। घूमने फिरने का जो आनंद पहाड़ों में है, हिल स्टेशंस में है, वो और कहीं पर भी नहीं है। किसी मॉल में एंटर हो जाओ, किसी शोरूम में एंटर हो जाओ, किसी देश में चले जाओ, लेकिन जो कुदरत के नज़ारे भारत में हैं वो कहीं और नहीं मिल सकते। और ये जो कमेंट्री दास कर रहा है, जहाँ भी जाता है ऐसी कमेंट्री और भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बनाना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो है सिर्फ उस वीडियो को अपने वोकल्स देकर पूरा समझाना कि ये वीडियो क्या है और कहाँ की बनी है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, पैर जम गए हैं। जम गए हैं का मतलब ठंडे हो गए हैं, वैसे नहीं जमे। गंगा माता का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि इसके बहाव में हाथी भी टिक नहीं सकता। तो बिन्नी तो फिर एक शेर है, शेर कैसे टिक जाएगा। संगत जी, ऋषिकेश से चलकर अभी हम पौंटा साहब के पास पहुंच गए हैं। ये एक दरिया है, पीछे गंगा नदी से शायद आ रहा था। अब ये नहीं पता कि ये गंगा नदी है या क्या है। भाजी, ये केड़ी नदी है? गंगा नदी है? हैं? अच्छा अच्छा, ये यमुना नदी का पानी है। उधर 5 किलोमीटर आगे जाकर पौंटा साहब गुरुद्वारा आ जाएगा। वहाँ से चंडीगढ़ करीब 150 किलोमीटर रह जाएगा। ये पक्की नहर जा रही है, जैसे कि हमारे पंजाब में भाखड़ा नहर जाती है। इसके बाद आपको दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा पौंटा साहब के, वो भी इसलिए क्योंकि दास को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ऋषिकेश में सुबह चले, रात के ठहरे हुए, तो सुबह पूरियाँ थी वहाँ पर, लेकिन सूखी आलू की सब्ज़ी के कारण इतनी तृप्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण अभी दास को बहुत भूख लगी। और ये कोई चकोतरा नाम का फल है, ये कह रहे हैं कि संतरे जैसा होता है। सो ज़िंदगी में दास पहली बार चकोतरे का टेस्ट करने जा रहा है। वीडियोस बनाने का मन बहुत होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सारा दिन जब सफ़र करते हैं तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। और जो पावर बैंक है वो दास ने रखा नहीं हुआ, क्योंकि दास को कहीं इतना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहाड़ियाँ बेहद ज़्यादा शानदार थी, लेकिन एक बात और होती है कि अपना एरिया अपना ही होता है। चाहे हम धार्मिक स्थान में आए हैं, फिर भी मन करता है कि कब हमारे चंडीगढ़ चलें। वही कसौली और शिमला ही अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली अपने लोग होते हैं। यहाँ पर जब भी सरदार लोग मिलते हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी सड़क है, हम हाथ खड़ा करते हैं। एक दूसरे को देखकर मन में इतनी खुशी होती है, पता नहीं। फिर भी जो मर्ज़ी कह लो कि हर धर्म ज़ात बराबर है, लेकिन जब अपना कोई सरदार भाई देखता है तो मन बड़ा खुश होता है। अब शिमला की तरफ जाते हैं, वहाँ पर हमारे चंडीगढ़ के और पंजाब के कितने लोग हैं, तो वहाँ पर जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर में ही हैं। यहाँ पर लगता है कि शायद बहुत दूर प्रदेश में कहीं आए हुए हैं। संगत जी, अभी हम खड़े हैं गुरुद्वारा पौंटा साहब की बैक साइड पर। ये है यमुना नदी। दास आपको बताना चाहेगा कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखों के 10वें गुरु कभी दरबार यहाँ पर लगवाते थे, उन ज़मानों में करीब 250-300 साल पहले, तो यमुना नदी का जो फ़्लो था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि इस एरिए में तू शांत होकर गुजर, यहाँ शोर कर सकती है,
उसके आगे शोर कर सकती है, लेकिन यहाँ से तू शांत गुजर। तो संगत जी अभी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ पर आवाज़ आ रही है पानी की, पीछे हर जगह पर आ रही है। अब आप लोग ये कहोगे कि वहाँ पर तो पत्थरों से टकरा रहा है पानी, यहाँ पर भी पत्थरों से टकरा रहा है, यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि पानी जा रहा है। वहाँ आवाज़ है, पीछे आवाज़ है, और मैं आगे जाकर मैंने देखा है वहाँ पर भी आवाज़ आ रही है जहाँ पर कोई पत्थर नहीं है। सिर्फ ये जगह है जहाँ पर गंगा बिल्कुल शांत जा रही है। सो पूर्ण संतों के यही वचन होते हैं। करीब 250-300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने जो इसे चुप रहने का एक आदेश दिया था, यमुना आज तक भी चुप है। क्योंकि यमुना क्या है? पानी है, सिर्फ एक नदी है, ख्वाजा। और गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण संत थे, परमात्मा थे। जो भी पूर्ण संत होते हैं वो परमात्मा होते हैं। जैसे कि हमारे बाबा जी हैं, मौजूदा सरकार श्री हजूर महाराज बाबा परमजीत सिंह जी, मौजूदा संत सतगुरु राधा स्वामी डेरा बाबा बग्गा सिंह, रेलवे रोड शहर तरन तारण पंजाब। तो ये देखिए पानी चाहे कम हो या ज़्यादा, यहाँ पर बिल्कुल शांत है। वो देखिए वहाँ पर भी पत्थरों से पानी आ रहा है, वहाँ पर भी मैं गया, हर जगह पर पानी शांत है। गुरुद्वारा के पास चाहे प्लेन है चाहे पत्थरों पर, आगे पीछे प्लेन भी शोर मचा रहा है, पत्थर वाले भी, आगे भी प्लेन और पत्थर दोनों शोर मचा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से पहाड़ों में बारिश बेहद ज़्यादा कम है, बेहद ज़्यादा कम, नहीं तो ये यमुना पूरी भरी हुई जाती है।